नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना सिंह। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की खबरें आती थी। अब यूपी में निजाम बदल चुका है, योगी राज कायम है। बीजेपी की सरकार और योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की लगातार आ रही तस्वीरों के बाद ऐसा लगता है कि शायद यूपी में सिर्फ सरकार बदली है, हालात वही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि अब जिले के एसएसपी भी दहशत में हैं। एसएसपी नहीं एंटर करेगा इसमें। अब एसएसपी को यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति के बाद जब एक पिता घर लौट के आता है तो जो बच्चों का रिएक्शन होना चाहिए था वो उनका भी था। होंगे 2-3 जिन्होंने आके ऐसा किया होगा, लेकिन यहाँ सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं। शॉकिंग था उनके लिए कि कैसे इतने सारे लोग 400-500 की भीड़ अचानक रेजिडेंस पे आ गई। जो नया एसएसपी होगा वो इंश्योर कराएगा कि सिक्योर तरीके से हमारी शोभा यात्रा निकले और वहां से निकाली जाए। सांसद की इन धमकियों से एसएसपी के मासूम बच्चे और पत्नी डर कर सहम गईं। एसएसपी के आवास के बाहर सैकड़ों की भीड़ की नारेबाजी से भयभीत हो गया पूरा परिवार। जी हां, इस प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता तो आवास के अंदर तक घुस गए, जिसके बाद एसएसपी का परिवार बुरी तरह से डर गया। हैरान करने वाली ये तस्वीरें सहारनपुर के एसएसपी के घर के बाहर की हैं। अंदर एसएसपी की फैमिली है तो बाहर सांसद राघव लखनपाल के नेतृत्व में बीजेपी के ये सैकड़ों कार्यकर्ता। सबके जुबान पर एसएसपी का विरोध था। नारेबाजी और धमकी इस कदर दी जा रही थी कि एसएसपी के मासूम बच्चे डर कर सहम गए। इस दर्द को बयां किया खुद एसएसपी लव कुमार ने। ऐसी परिस्थिति के बाद जब एक पिता घर लौट के आता है तो जो बच्चों का रिएक्शन होना चाहिए था वो उनका भी था। शॉकिंग था उनके लिए कि कैसे इतने सारे लोग 400-500 की भीड़ अचानक रेजिडेंस पे आ गई है। भी घर में 400-500 लोग अचानक घुस जाएं तो जो परिवार है उसका भयभीत होना स्वाभाविक है, और क्योंकि फैमिली भी अंदर थी तो एक बार के लिए थोड़ा सा वो लोग ज़रूर थोड़ा सा शॉक टाइप के रह गए थे कि भाई ये क्या हुआ, कैसे इतने लोग आ गए। दरअसल सहारनपुर एसएसपी ऑफिस के बाहर सांसद राघव लखनपाल करीब 500 कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। मामला प्रदर्शन करने का था, घेराव का था, लेकिन आरोप है कि कुछ उग्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने लगे और एसएसपी के घर के अंदर घुस गए, जिसे देखकर एसएसपी की पत्नी और बच्चे डर गए। लेकिन मौके पर मौजूद सांसद राघव लखनपाल ऐसी किसी भी घटना से इनकार करते दिखे। होंगे 2-3 जिन्होंने आके ऐसा किया होगा, लेकिन यहाँ सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं। दरअसल सहारनपुर में इस हंगामे के पीछे की वजह शोभा यात्रा निकाला जाना है। दो पक्षों के बीच झड़प हुई जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अंबेडकर जयंती समारोह के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा आयोजित की गई थी। इस यात्रा में हिंसा फैलने की आशंका के चलते पाबंदी लगी हुई है। इस मामले में बीजेपी सांसद राघव लखनपाल का नाम है, लेकिन जबरन निकाली जाने वाली इस यात्रा को पुलिस ने छोटा कर दिया। बस इसी विरोध के बाद सांसद राघव लखनपाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एसएसपी के सरकारी आवास को घेर लिया और तोड़फोड़ कर दी। इसी बीच कुछ अराजक तत्वों ने एसएसपी के कैंप में घुसकर सीसीटीवी और फर्नीचर तोड़ डाले। कैंप ऑफिस में उन्होंने बाहर जो गेट पे नेम प्लेट लगी है वो और सीसीटीवी कैमरे, यहाँ पे जो कैंप ऑफिस में चेयर्स थी वो चेयर्स तोड़ी हैं, और भी कुछ चीज़ें उन्होंने तोड़फोड़ की। उस सब का जिक्र एफआईआर में किया गया है। आरोप यह भी है कि एसएसपी लव कुमार के घर के बाहर रखी कुर्सियां तोड़ दी गई, नेम प्लेट उखाड़ दी गई। ये सब कुछ हुआ सांसद राघव लखनपाल की मौजूदगी में। अपने भाषण में राघव लखनपाल ने एसएसपी लव कुमार के ट्रांसफर की भी धमकी दी। कहा जो नया कप्तान आएगा वो शोभा यात्रा अच्छे से निकलवाएगा। जो नया एसएसपी होगा वो इंश्योर कराएगा कि सिक्योर तरीके से हमारी शोभा यात्रा निकले और वहां से निकाली जाए। सांसद राघव लखनपाल लंबी शोभा यात्रा निकाले जाने की जिद पर अड़े थे। उधर उनके कार्यकर्ता एसएसपी के घर के बाहर और अंदर दहशत फैला रहे थे।
एसएसपी का परिवार और 2 मासूम बच्चे डरे सहमे अंदर थे, लेकिन सांसद प्रदर्शन पर आमादा थे। बाद में आरोपों को मनगढ़ंत बताकर पल्ला झाड़ने लगे। हमारे कार्यकर्ता एसएसपी निवास के परिसर के अंदर थे। उस परिसर के बाहर अगर किसी ने कुछ किया है, मैं नहीं जानता वो लोग कौन है, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं वहीं था एसएसपी निवास पर, कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ, बस शांतिपूर्वक सब बैठे रहे। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। बीजेपी सांसद की धमकी और कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ के बाद दहशत में आए एसएसपी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आईपीएस एसोसिएशन अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सांसद राघव लखनपाल की शिकायत करेगी। वहीं सहारनपुर में हिंसा और आगजनी के मामले में सांसद और देवबंद के विधायक समेत 2 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खालिद हसन, इंडिया टीवी, सहारनपुर। खाकी और पुलिस वाले सिर्फ यूपी के सहारनपुर में ही दहशत में नहीं दिखे। कुछ ऐसी ही तस्वीर फतेहपुर सीकरी से भी सामने आई, जहां पुलिस की आंखों के सामने मानो पूरे के पूरे थाने को हाईजैक कर लिया गया। आलम यह रहा कि हवालात तोड़कर आरोपी को छुड़ाने तक की कोशिश की गई और जब पुलिस ने दखल दिया तो दरोगा से मारपीट की गई। पहले दिन में हंगामा हुआ, फिर रात में थाने का घेराव, बाद में दारोगा के पिस्टल छीनी और बाइक फूंक दी। दिन से लेकर रात तक पुलिस और पब्लिक के बीच मचे इस कोहराम की तस्वीरें आगरा के फतेहपुर सीकरी से आई हैं। पब्लिक का गुस्सा इस कदर भड़का कि खाकी पर कहर बनकर टूट पड़ा। आरोप है कि दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली गई, उसकी बाइक जला दी गई, थाने में जमकर हंगामा किया गया। इतना ही नहीं, हवालात को भी तोड़कर आरोपी को छुड़ाने तक की कोशिश हुई। बेकाबू हालात इस कदर थे कि वर्दीधारियों को लाठी चलानी पड़ी, सड़कों पर गश्त करनी पड़ी। उधर लाठीचार्ज के बदले पब्लिक की तरफ से पत्थरों की बौछार हुई और पेट्रोलिंग कर रहे दारोगा को पीट दिया गया। ये झगड़ा, ये मारपीट और थाने में हंगामा तस्वीरें देखकर लग रहा था कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। इस पूरे हंगामे की वजह समझने के लिए आपको दिन और रात की इन 2 तस्वीरों पर गौर करना होगा। शनिवार की सुबह पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में बवाल बढ़ने पर फतेहपुर सीकरी से आरोपियों को सदर बाजार थाने लाया गया, लेकिन शाम होते होते पुलिस की कार्रवाई का कड़ा जवाब सदर बाजार थाने में मिला। थाने के बाहर वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। थाने में बंद कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए लोग हंगामा करने लगे। पुलिस ने जब लोगों को खदेड़ा तो माहौल ही बदल गया और सुलगने लगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पुलिस पब्लिक के बीच अदावत की शुरुआत एक वारदात से हुई है। इलाके में मुबीन और रिजवान नाम के 2 युवकों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने 9 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में कुछ लोग संघ से जुड़े थे और प्रचारक थे। आरोपियों के खिलाफ लूट और जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्हीं मुकदमों को लेकर संघ से जुड़े लोगों में आक्रोश था और बाद में आरोपियों को छुड़ाने के लिए लोग प्रदर्शन करने लगे। इस बीच हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। शाम होते होते मामला और गर्मा गया तो आरोपियों को सदर थाने में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग पहुँच गए। फिर से आरोपियों को छुड़ाने की कोशिशें होने लगी। इस बार मामला हवालात तक पहुँचा। हवालात को ही तोड़कर आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसका बदला प्रदर्शनकारियों ने दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर और उनकी बाइक जला कर लिया। थाने पर हमला हुआ, इसलिए पूरे शहर में पुलिस अलर्ट मोड में है। हर शख्स की पहचान की जा रही है। आखिर इन लोगों को हिम्मत कहां से मिल गई कि अराजकता फैलाने थाने के अंदर हवालात तक पहुंच गए। अंकुर कुमारिया, इंडिया टीवी, फतेहपुर सीकरी।